made his journey to Kota with lot of expectations, and he successfully completed the medical retina. मैं आप नेगलेक्ट मत करो। आप कई बार छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे हर चीज़ को बड़ा ध्यान से लेते हैं, इस तरह आप सीरियसली लो हर छोटी छोटी चीज़। दूसरा क्या है, लोग कुछ भी जो है आप करोगे, दुआ का आपका कहने का है, आप अपने हिसाब से चलते रहे और आगे प्रोग्रेस करते रहे, तो आप उन्नति करके दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दें। और ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें आप लगातार सीखते रहे, आप लोग भी लगातार कुछ सीखते रहे। मैं बताते रहे 1% आप लोग सीखोगे तो 30% दिन तक आप सीख पाओगे, तो आगे आप प्रोग्रेस करोगे। ये बातों का ध्यान रखो तो आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Gupta, for sharing the follow vision. And Dr. Gupta sir very appropriately mentioned that learning is continuous process. जीवन में सीखना एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और आप लोगों में से जिसमें गेम्स की वो पढ़ी होगी, तो if you improve 1% every day, and by the end of the year, साल के अंत में आप 37 times better बन जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें 1% पर डे इम्प्रूव करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे आप किसी से बात करते हैं, स्माइल देके बात करें, सुनना सीखें। कोई पेशेंट से हम कंप्लेंट बता रहा है तो जस्ट ट्राई टू लिसन टू हिम और हर, डोंट इंटरप्ट व्हेन ही और शी इज स्पीकिंग। कई बार क्या होता है कि मेडिकल साइंस का एक बड़ा एक बिटर ट्रूथ है, स्टडीज हुई हैं कि जब पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाने जाता है तो 16 सेकेंड्स के बाद में डॉक्टर इंटरव्यू 16 सेकेंड के बाद में डॉक्टर उसको टोक देता है, एंड दैट्स नॉट गुड थिंग। तो सुनना सीखें और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसको जापान में काइजेन कहते हैं। काइजेन यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जापान इज ए कंट्री विच वाज कन्वर्टेड इनटू ऐश, एक ऐसा देश जो राख बन चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक बम गिरा था तो जापान वाज कन्वर्टेड टू ऐश, केवल धुआं ही धुआं, राख ही राख। और वो कंट्री जो कि ऐश बन चुका था, राख बन चुका था, राख के ढेर से फिर से वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्व का तीसरा सबसे आर्थिक महाशक्ति, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे सब चलता है, वो एटीट्यूड नहीं फॉलो किया उन्होंने बोला कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, काइजेन मींस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर निपुण सर से, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट डॉक्टर निपुण सर, जुड़ा तालियों के साथ। डॉक्टर निपुण सर कौन सा नंबर चल रहा है? 20। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर निपुण सर के लिए पंक्तियाँ हैं कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, जीवन चलने का नाम। डॉक्टर निपुण सर। Thank you sir for your kind words, and thank you to the team CVI Hospital and to the staff CVI Hospital. आप लोगों के support के बिना this journey would not have been possible. Congratulations to Dr. Rahul Pawar sir for completing his short-term medical retina and junior fellowship successfully. We wish him all the best for his future endeavors. And Dr. Rahul को हमने देखा हमारे साथ OPD में उन्होंने काम किया, बहुत ही डेडिकेशन, कमिटमेंट और सिंसियरिटी से काम किया। पेशेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग करा, बहुत अच्छे से बात करी, एंड पेशेंट जो स्ट्रेस में थे उनके बहुत अच्छे से बात करी। कुछ आई रिमेंबर मैनी मराठी स्टूडेंट्स ऑल्सो दे वर स्टडिंग हियर इन कोटा, तो मराठी स्टूडेंट्स ऑल्सो केम, सो डॉक्टर राहुल सर स्पोक टू देम इन मराठी में उनसे बात करके the students felt very nice, and one of the young students, Rahul sir, did barrage laser of both the eyes of that young student who was from Maharashtra. I think near Buldana he was from.
So, sir, we did now. So, just a brief overview of what Rahul sir learned at the fellowship in Suviai Hospital in medical retina in UP. So, regarding the introduction, Dr. Rahul Pawar sir, that is MBBS from NKPS Salve, prestigious NKPS Salve Institute, Nagpur, and MS Ophthalmology from MS of the Vikramai Patil, Ahmednagar. Then he contacted me after completing his MS, and this is his first short-term fellowship in medical retina and UVA. And during his journey, he is a competent phaco surgeon, and he does cataract surgery. He is an excellent phaco surgeon and pterygium surgery as well. During his fellowship, he learned the principles of indirect ophthalmoscopy, and through slit lamp biomicroscopy and indirect ophthalmoscopy, we together diagnosed many cases of retinal holes, horseshoe tears, and lattice degeneration and lattice with holes. And we counseled the diagnosed and counseled the patient and barraged the patient as well. And we saw many cases of proliferative diabetic retinopathy. Yesterday only we saw a case of end stage, like a neovascular glaucoma case due to proliferative diabetic retinopathy, and we saw many cases of vein occlusion also. This morning also we saw a case of vein occlusion with macular edema and hypertensive retinopathy. Not only that, we integrated OCT in wet age-related macular degeneration and dry age-related macular degeneration. In this, OCT interpretation is very important, even in cases of dry age-related macular degeneration, जिससे कि पेशेंट को हम काउंसिल कर सकें कि आगे चल के आपको कब तक फॉलोअप पे आना है और कब तक इंजेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. And not only that, we saw cases of neuro-ophthalmology like optic neuritis, retrobulbar neuritis, neuroretinitis, and idiopathic intracranial hypertension. Regarding surgical retina, we saw many cases of retinal detachment, non-resolving vitreous hemorrhage, thick epiretinal membrane, and full thickness macular. In UVA clinic, we saw cases of granulomatous and non-granulomatous anterior uveitis, and in posterior uveitis, we saw cases of toxoplasmosis, retinal vasculitis, and multifocal choroiditis. And we did in OCT interpretation as well. And Rahul sir did P-scan of many patients who was having media opacity and differentiated posterior vitreous detachment from retinal detachment. Diagnosed did P-scan in many cases of vitritis and vitreous hemorrhage as well. Differentiated asteroid hyalosis from vitritis and vitreous hemorrhage. And these were the some patients that Rahul sir did barrage in this lattice degenerations. And many panretinal photocoagulation and sectoral PRP in case of vein occlusion he did, and did barrage in cases of retinal holes, horseshoe tears, and hole with operculated vein. So this is a brief video in which Rahul sir doing PRP in a case of proliferative diabetic retinopathy. Regarding hands-on intravitreal injections, he injected bevacizumab, aflibercept, ranibizumab, and tralolicizumab in many patients, and also intravitreal triamcinolone. So this is a brief video of Rahul sir injecting aflibercept. Just forward the video. This is from the start. So here we can aflibercept injection. For the pseudophilic patient with wet age-related macular degeneration, in the left eye, at the inferotemporal quadrant, we gave an aflibercept injection, IDEA injection, 3.5 mm inferotemporal to the limbus. And these were the some of the words
testimonial by Dr. Rahul sir and Dr. Subodh Saraf sir. I think some problem in the video. Play the video afterwards. And till now we are in touch with the Soviet Medical Retina and Uvea fellows till date through our WhatsApp group. And for the benefit of the fellows and the clinicians worldwide, we are under the guidance of Dr. Suresh Pandey sir and Vidushi ma'am and S.K. Gupta sir, we have written many books including myopia, intermediate uveitis, vein occlusion, diabetic retinopathy, books on uvea and anti-VEGF, and even on optic disc pathologies and macular retinal dystrophy. Combined clinical handbook of medical retina and uvea from volume 1 to 3, and these 3 books were launched in a prestigious All India Conference 2026, and viral retinitis AMD clinical handbook and the doctor's time, and the latest books are on retinal emergencies and principles of indirect ophthalmoscopy. And beyond the ophthalmology, a retinal motivational book also for this protective discomfort. And thank you to my alumni, Bharati Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Netralaya. And many thanks to my mentors, Dr. Suresh Pandey sir, Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Kulkarni sir. And last but not the least, once again, to the team सूर्य आई हॉस्पिटल, फैमिली सूर्य आई हॉस्पिटल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये फेलोशिप पॉसिबल नहीं होता. And once again, many congratulations to Dr. Rahul sir for successfully completing his short-term fellowship in medical retina and uvea, and we wish him all the best for his future journey. Thank you. So Dr. Nipun sir के लिए जोरदार तालियां. He has written many more than 12 books, and now he is going to play the video of Dr. Rahul sir and Dr. Subodh Saraf sir. Good afternoon, friends. I am Dr. Nipun Bagrecha, retina consultant at Subi Eye Hospital and LASIK Laser Center, Kota. And with me is Dr. Rahul Pawar from Buldana, Maharashtra, and Dr. Subodh Saraf from the city of Lakes, Udaipur, Rajasthan. They have come here to do a short-term medical retina fellowship, and during this fellowship they got multiple hands-on intravitreal aflibercept injection, ranibizumab injection, bevacizumab injection, and even brolucizumab injection. So now today we will talk about intravitreal aflibercept injection. Just now we gave intravitreal aflibercept injection in the case of wet age-related macular degeneration. The dose was 2 milligram in 0.05 ml. Now I invite Dr. Rahul Pawar to share his experience during his short-term medical retina fellowship as to how was his experience regarding the medical retina and uvea cases and the decision making and the hands-on training. Dr. Rahul Pawar, please. Hello friends, myself Dr. Rahul Pawar. I am from Buldana, Maharashtra. यहाँ पे मैं मेडिकल रेटिना फेलोशिप के लिए 1 मंथ के लिए आया हूँ. यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंट्राविट्रेल इंजेक्शन मुझे करने को मिले और बहुत से मेडिकल रेटिना के जो भी पेशेंट है रेटिना के यहाँ पे मुझे देखने मिले. और सूर्या हॉस्पिटल कोटा में यहाँ पे सेंटर है. डॉक्टर निपुण सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया. मतलब जो भी शुरुआत से प्रोसेस बेसिक प्रोसेस से कैसे आगे बढ़ना है ये सब कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा खासा सिखाया गया. और लॉट्स ऑफ केसेस आई हैव डन इन मेडिकल रेटिना फेलोशिप फॉर 30 days. मेनी इंट्राविट्रेल इंजेक्शन आई हैव गिवन एंड ऑल्सो आई हैव डन मेनी लेजर्स. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए सूर्या हॉस्पिटल में और डॉक्टर निपुण सर के गाइडेंस में ज़रूर एक बार ये मेडिकल रेटिना फेलोशिप कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर निपुण सर. So, inspiration of Dr. Suresh Pandey sir, Dr. S.K. Gupta sir, Dr. Vidushi ma'am, and Dr. Subhash Gupta sir, we started this fellowship. And Dr. Subodh, we have with us Dr. Subodh sir from the city of Lakes, Udaipur, and he has joined this fellowship from the 1st May. So now today is 14th May. So exactly 2 weeks in this fellowship, he has also given multiple intravitreal injections
and saw a number of variety of medical retina and uvea cases and did many PRPs and many barrage lasers within this short 2 weeks of time, and he is going to do many more. And so we'll ask Dr. Subodh Saraf sir, so as to how was your experience till now, sir? Dr. Subodh Saraf. Hello sir. First of all, my regards to Nirmal sir and the Studio Eye Hospital, Suresh Pandey sir, Viroshi ma'am, S.K. Gupta sir and Sarvesh Gupta sir. The environment of the hospital is helpful for the patients and the fellows who are coming here. They really feel good environment here. And the ample number of cases, the understanding of the cases right from the basic pathology and to the treatment is discussed here, and the discussion is really with the fellows can ask each and every question with full confidence to the consultants. Likewise, the hands-on to the intravitreal injections and the lasers are given in an ample number. So I will suggest anybody looking for the medical retina and uvea fellowship can really look and come to Surya Hospital. Thank you. Thank you so much, Dr. Rahul sir and Dr. Subodh sir, for your kind words. Thank you. Training in retinal lasers and intravitreal injections, and the UV exposure as well, and with the guidance under Dr. Suresh Pandey sir, Viroshi ma'am, S.K. Gupta sir, and under the in retina clinic, I guided them regarding to see the patients and counsel and diagnose and manage the patients. Thank you. Thank you, Dr. Nipun, for providing excellent training. And now I would like to invite Dr. Rahul sir. Dr. Rahul sir came from Maharashtra, and we are very proud and privileged to have two most important fellows, Dr. Subodh Saraf sir from Udaipur and Dr. Rahul Pawar sir from Maharashtra. And I want to dedicate this poem to Dr. Rahul Pawar sir कि ये है मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था, हर पत्थर पर आग लगी थी, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी आन हमारे देश की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। So we have the same spirit and same zeal and same dedication. We have Dr. Rahul Pawar sir, who is going to make a significant difference to the patient. He is an excellent surgeon, excellent ophthalmologist, excellent orator, and he learned the fine art and science of the retina during last few weeks under supervision of Dr. Nipun sir. Now I would like to invite Dr. Rahul sir to say a few words about his training and his time at Kyoto. Dr. Rahul sir. थैंक यू सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखते देखते ये सफ़र आज ख़त्म हो गया, लेकिन ये आज सफ़र भले ही ख़त्म हो गया, आपके जो दिए हुए यादें और जो एजुकेशन, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ सर। और यही परंपरा सालों साल चलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ ये सूर्या हॉस्पिटल का नाम ऐसे ही बरकरार रहेगा सर। मेरी इच्छा थी ऐसी, मेरा एक सपना था कि मैं 10वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था तो मेरी इच्छा थी कि यहाँ पे कोटा शहर में आके कुछ एजुकेशन ले 11वीं 12वीं, लेकिन कुछ हालांकि परिस्थितियों से वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। लेकिन मेरा महाराष्ट्र से MBBS खत्म उधर पूरा हो गया नागपुर से। भले ही मेरा यहाँ पे कोटा में एजुकेशन सबके टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ हैं जो उससे मैं हर बार प्रेरित रहता हूँ कि क्या हार में और क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। भले ही मुझे वो तब के टाइम पे कोटा का ये मुझे एजुकेशन का नहीं मिला, लेकिन आज के टाइम पे मुझे मिला। पीजी जब मेरा अहमदनगर से हुआ कंप्लीट महाराष्ट्र से, तब मुझे ऐसा मैसेज आया
मतलब जो मैसेज दिख रहा था ऐसे कि मुझे गूगल पे से समझ गया कि यहाँ पे सूर्या हॉस्पिटल में ये फेलोशिप है, तो मैंने तुरंत फ़ोन लगाया यहाँ पे। तो फ़ोन लगाने के बाद में निपुण सर ने उठाया फ़ोन, तो काफ़ी हम्बल तरीके से और काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से मुझे सर ने गाइड किया, सब अच्छे तरीके से बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपको समझाए मुझे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो कैसे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछा था, लेकिन थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा कभी बहुत लोगों से, लेकिन निपुण सर का बिहेवियर और जो भी उनका बात करने का तरीका है वो बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। और मैंने तुरंत बोल दिया सर आप एडमिशन बुक करवा दीजिए, मैं यहाँ पे करके कल आ रहा हूँ आपके पास। तो वो बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को तुम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझे मिलाने की साजिश करती है। तो मेरा तब का सपना आज पूरा हुआ। मैं कोटा में आके फेलोशिप करने के लिए यहाँ पे आया और मेरा ये कोटा का मतलब फेलोशिप खत्म हो रहा है यहाँ पे। आपको पता नहीं, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता नहीं कि कैसे है कि जहाँ पे जो बड़े आदमी रहते हैं अपन सब उनके साथ में काम करते तो अपने को सब पता नहीं रहता कि यहाँ पे कैसे लोग हैं कैसे नहीं। लेकिन मैं महाराष्ट्र से आया हूँ 1200-1300 किलोमीटर दूर से। ये सूर्या हॉस्पिटल का नाम महाराष्ट्र में नहीं तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और इवन फॉरेन में यहाँ पे प्रचलित है। आपको ये पता नहीं कितना फेमस है। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ में सब लोग यहाँ पे बड़े लोग जो है बैठे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये खामोश है और खामोशी से यहाँ पे बैठे हैं अपने साथ। ये खामोश है और खामोशी से बैठे हैं अपने साथ। ऐसे सिकंदरों से, राजाओं से और महात्माओं से मिलना जुलना होता है अक्सर हमारा। ऐसे सिकंदरों से, महात्माओं से, राजाओं से मिलना जुलना होता है अक्सर हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पेशेंट का केयरिंग, डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी का प्यार मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और निपुण सर ने मुझे बहुत कुछ हेल्प की यहाँ पे आने के बारे में। और नॉट ओनली निपुण सर, सुरेश पांडे सर और यहाँ पे जो भी स्टाफ है, कुछ भी मदद लगी तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला है। यहाँ पे बहुत कुछ मतलब केसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिले हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बाकी फेलोज को भी आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए और ज़रूर यहाँ का एक्सपीरियंस एक बार लीजिए। और यहाँ पे आने के बाद में मैंने बहुत सी किताबें यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए थे। किताबें पढ़ने के बाद में यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेखक भी यहाँ पे बैठे हैं जो काफ़ी किताबें लिखते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव लिया कि मैं कोई मतलब डॉक्टर के साथ में ही नहीं तो मैं लेखक के साथ में भी बैठा हूँ और उनके साथ में बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो निपुण सर ने भी बहुत से 10 के ऊपर किताबें लिखी, सुरेश पांडे सर ने भी लिखी और मैंने वो पढ़ी भी। और भले ही मुझे मतलब निपुण सर ने दे दी, लेकिन सुरेश पांडे सर से मैंने उनके कैबिन से मेरी बुक ले ली। मैंने उनकी मतलब आपको बोलना चाहूँगा कि उन्होंने पढ़ी, मैंने रात में पढ़ी तो बहुत से उनके अनुभव उन्होंने मुझे बताया, मतलब उस किताब में बताया। तो वो कहते हैं कि उनका जो अनुभव है, जितने भी साल का अनुभव है, वो पूरा किताब में लिखते, मतलब लिखा करते। क्योंकि कैसे हर इंसान को अपन अपना एक्सपीरियंस बता नहीं सकते क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता है। तो उन्होंने पूरा जो कुछ है अपना जीवन की कथा, जीवन का अनुभव किताब में लिखा है। लेकिन वो सालों का अनुभव उन्होंने किताब में लिखा है, तो अपन 1 या 2 दिन में ये सब कुछ मतलब पढ़ के वो अनुभव ले सकते हैं अपन किताब से। और वो उनकी किताब मैंने जो कुछ पढ़ी है वो मैं यहाँ पे मतलब लेके जा रहा हूँ महाराष्ट्र में। और मैं ज़रूर सर मेरे दोस्त लोगों को वहाँ पे बोलूँगा उनको कि आप वो किताब पढ़े करके। और उनके किताब पे मैंने कुछ पंक्तियाँ मेरे तरफ से मैंने लिखी है कि कलम से जो निकली है वो आज अल्फाज बन गए हैं, कि कलम से जो निकली है वो आज अल्फाज बन गए, दिल के जज्बात आज किताबों में लिख गए, दिल के जज्बात आज किताबों में लिख गए। इतना आसान सफर नहीं था मगर आज पूरे ख्वाब हकीकत में बदल गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सूर्या।
थैंक यू राहुल सर, डॉक्टर राहुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और डॉक्टर राहुल सर का एक सबसे खास बात ये है कि एक अच्छे डॉक्टर होने के लिए आपको अच्छा क्लिनिशियन होना पड़ता है, अच्छा श्रोता होना पड़ता है और अच्छा एक कंपेशनेट लिसनर जिसको बोल सकते हैं वो होना पड़ता है, और साथ में अच्छा वक्ता होना पड़ता है। आई वांट टू कांग्रेचुलेट फॉर योर वर्डली स्किल्स और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर सुबोध सराफ साहब को, जो कि उदयपुर से पधारे हैं। और उदयपुर महाराणा प्रताप की नगरी, जो कि इसने भारत की अस्मिता को बचाए रखने के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो महाराणा प्रताप की वो नगरी के लिए जन्म बन गया डॉक्टर सुबोध सराफ सर के लिए, कि जिस प्रकार से जो कविता महाराणा प्रताप की हम लोग पढ़ते थे कि हरे गांसड़ी रोटी दी जलपन बिलाड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणो नो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी बाण बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरियानो खून बहावण ने। तो डॉक्टर सुबोध सराफ सर ने भी बहुत ही शानदार काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुबोध सराफ सर से टू शेयर ए फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सुरेश पांडे सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा मैं यहाँ पे पिछले कुछ समय से हूँ यहाँ पे, तो मैंने जो वीडियो में भी कहा, सबसे जो अच्छी बात मुझे सूरी नेत्र चिकित्सालय की लगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है सबके लिए हेल्पिंग है और बहुत ही लर्निंग एनवायरनमेंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग है। इसी के साथ मैं निपुण सर के बारे में, गुप्ता सर के बारे में ये बताऊंगा कि आप कभी भी इनके साथ में बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी केस हो। और अब मैं डॉक्टर राहुल के बारे में, मैं जब इनके साथ मेस में खाना खाता हूँ तो जो पुरानी MBBS और MS के दौरान की कुछ जो बातें होती है, इनके साथ में मैंने उनको वापस जीवंत किया। वो जीवंत होना एक इंसान को आपकी लाइफ से कुछ पुराने उन लम्हों में ले जाता है जहाँ पे हम एक स्टूडेंट थे और मैं अगर देसी भाषा में तो ऐसी मस्तियाँ की थी जो इनके साथ मैंने वापस अपने आप को जीवंत कर दिया। मैं फ्यूचर में आशा करूँगा कि डॉक्टर राहुल अपने फ्यूचर में इसी तरीके से ब्राइटनेस के साथ में आगे बढ़ते जाएं। और निपुण सर के लिए भी बोलूँगा कि आपने भी जो फेलोशिप में ट्रेनिंग दिया है उसका यूज़ ये अपने फ्यूचर में बेहतरीन तौर पे करें। अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से आप गाइड करते रहें ताकि जो है वो आगे पेशेंट्स के लिए जो है भला कर सकें। सर ने मेवाड़ की बात चलाई तो शायद कुछ एक बात बताना चाहूँगा। महाराणा प्रताप हमेशा अपने पास में 2 तलवारें रखा करते थे और अगर कोई उनसे लड़ने के लिए आता था तो पहले उसको एक तलवार देते थे, मैं निहत्थे पे वार नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद में उसको अपने बराबरी पे लाके और फिर उसको हराते थे। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में एक जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर करी, और मैं इसी तरीके से चाहूँगा कि सूरी हॉस्पिटल जो है आगे बढ़ता रहे। सर आपकी छत्र छाया हम सब पे बनी रहे। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Subodh Saraf, sir, for your kind comments. Now I would like to invite Dr. Dija ma'am to say a few words. Thank you, Suresh Pandi sir, for the opportunity. पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी कि केरला से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना दूर का सफ़र है। How will it be in fellowship in Kota, Rajasthan? When I shared with everybody. पर जब मुझे कॉल हुआ, निपुण सर से बात हुई, तो सर इतने हम्बल तरीके से, आई मस्ट से कि डाउन टू अर्थ तरीके से, मैंने पहली बार AOS की एक ऐड की यूट्यूब में, आई सो इट देयर, पांडे साहब और निपुण सर थे वहाँ पे, सर प्रमोट कर रहे थे कि अपने फेलोशिप के बारे में। तो जिस तरीके से वो वहाँ पे वो ऐड लगा कि मुझे ऐसा लगा कि कॉल करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि तब जाके कॉल किया तो निपुण सर की वो डाउन टू अर्थ हम्बल नेचर, और कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब है, हेल्प करेंगे जो भी है, और
कहाँ पे स्टे हो और जो भी इधर आना हो कैसे आना है, हर अपडेट्स, जब फ्लाइट कब है, कब पहुँच रहे हो, मतलब coming from so far and being taken care of, and after coming here also your small happiness in your life that is getting celebrated with everyone, and I'm so happy that is getting taken care of even you are far from home. So it's just like a second home, being in a fellowship in an institute, and that I think that is nowhere. I feel fellowship is always considered very different way, but here it is learning, it is success, it is taking baby steps towards developing skills, and you will get to know every day that you are picking up a skill and you are getting good in it, and you will feel good all the day while. And वो जब मैं राहुल सर के बारे में वही कहना चाहूँगी कि आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट ग्रेट मेंटर्स, निपुण सर, पांडे सर, गुप्ता सर, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिला है, और उतने ही अच्छे से आई गॉट वेरी गुड कॉलीग्स ऑल्सो, जो सुबह सर हो और राहुल सर हो और मेरे साथ जो हिमजा मैम है, सब ने बहुत हेल्प किया है और बहुत सपोर्ट भी किया है। और एक पेशेंट को अगर देख रहे हैं तो कितने बहुत जेंटलमैन की तरह से राहुल सर और सुबह सर बोले हैं कि यहाँ देखो, यही देखो, and I'm very happy about to and fortunate to have very good colleagues. That is also very rare in a fellowship, and I am very happy for that, and I'm happy for getting trained by such a humble person, Nipun sir, for being very much in every step trained, and very happy to read those books written by Nipun sir and Suresh Pandey sir, and very fortunate to have that books, which is a very add-on in this fellowship, where I can refer every time to the latest skills, even the personal confidence. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Dijagan, for your kind comments. Now I would like to invite Dr. Gupta sir and Dr. Nipun sir, please come and do felicitation of Dr. Rahul sir for completion of this excellent fellowship, remarkable fellowship. And please, Dr. Subodh sir, Dr. Dijagan.